रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं रमज़ान के महीने की क्या अहमियत है। हरदिल अजीज़ IPS कैसर खालिद जी मीरा रोड में मौजूद हैं और इफ्तार में शामिल हुए थे। यहाँ पर सोसाइटी संस्था ने इफ्तार पार्टी रखी थी। क्या कहेंगे सर, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी में आज मीरा बहिंदर रोड में आपकी मौजूदगी है। मुझे बहुत खुशी है। आप देखिए कि यहाँ अभी इफ्तार का प्रोग्राम हुआ है। आपके मंदिर में बगल में जो मंदिर है वहाँ से आपको जो साउंड म्यूज़िक का आ रहा है, मतलब आरती होने वाली है या हो रही है। तो ये हमारा देश, हमारा मुल्क ऐसा है कि जिसमें डाइवर्स कल्चर, रिलीजन, रंग, नस्ल, ज़ात के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक यूनिटी है। और यही यूनिटी देखने के लिए और लोगों से मिलने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इस एरिया में जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हारमनी जो है उसको मेंटेन किया गया है। बल्कि अभी मैं DCP साहब से जानकारी भी ले रहा था, पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट किया, पुलिस की बात मानी है, उससे ये पता चलता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो आपका विश्वास है और जो एक गुडविल है वो इस इलाके में बहुत मजबूत है, कायम है। तो मेरी तो दुआ यही रहेगी कि ऐसा ही रहे, लोगों के बीच समझदारी बढ़े, उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। हम सब इंसान हैं और इंसान के नाते हमारा एक दूसरे पे एक हक़ है, और वो हक़ ये है कि हम सबके साथ इंसानियत से पेश आएँ, इंसाफ से पेश आएँ, अच्छाई से पेश आएँ। और मीरा रोड एक बड़ा रैपिडली ग्रोइंग सबब है। अब तो बिल्कुल मुंबई का एक पार्ट सा लगता है। यहाँ पे बड़ी कॉलोनीज़ आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ के सेटल हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो ऐसी जगहों पर जब इस किस्म का कोई प्रोग्राम होता है तो लोगों के आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं, समझदारी बढ़ती है, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, क्या अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में पता चलता है। तो ऑल इन ऑल जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सोसाइटल फैब्रिक है वो मजबूत होता है। और मुल्क को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों के दरमियान आपसी समझदारी बढ़े। इस मुल्क का 5-5.5 हज़ार साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है, और इतिहास में हमेशा हमने ये देखा है कि लोगों ने इंसानियत की कदर की है, लोगों ने लोगों को अपनाया है। अभी हमने कोरोना का पीरियड देखा, कैसे दुख दर्द में लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। तो ये सिलसिला कायम रहे। तो यही पैगाम देने के लिए मुझे लगता है कि आज का इन्होंने ये प्रोग्राम इफ्तार के यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। और इस कॉलोनी में आकर ख़ास तौर से मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही एक मिक्स पॉपुलेशन बेस है, तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। तो इनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि इस किस्म की ही फ़ज़ा और इस किस्म का ही माहौल बाकी जगहों पे भी हो, ताकि ये मुल्क एक आइडियल मुल्क बन सके, ये समाज एक मजबूत समाज बन सके। कानून व्यवस्था में क्या अहम कदम आपके माध्यम से उठाए जा रहे हैं? मीरा भाईंदर में पूरे रमज़ान महीने में, रमज़ान के पाक महीने में पुलिस विभाग की तरफ से अच्छा बंदोबस्त लगाया गया है और सभी समाजों का हमें बहुत अच्छा सहकार्य भी मिल रहा है। मैं खास करके युवाओं से पुलिस विभाग की तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे सब जो एक्टिव रहते हैं तो सोशल मीडिया पे अच्छी बातें जो है फैलाए और कुछ अफवाहें वगैरह ना फैलाए, और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करें। धन्यवाद। और या सर, क्या कहना चाहेंगे? ईद भी आने वाली है, ईद के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? भाई, ईद के लिए तो मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि जैसे लोगों के चेहरे ईद में मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं वो साल भर वैसे ही रहें। लेकिन ईद असल में एक पूरे महीने के सेल्फ कंट्रोल का आउटपुट है, सेलिब्रेशन है उस चीज़ का कि आपने एक महीने अपने नफ्स पे काबू रखा, अपनी इच्छाओं पे काबू रखा, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की आपने कोशिश की है। तो ईद के बाद वो सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हम एक अच्छा इंसान कभी भी बन सकते हैं और ये सिलसिला आपके आँख बंद होने तक चलता रहेगा। तो बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी बुराइयों पे आप कंट्रोल कीजिए, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए। और ये करने के बाद अगर आप ईद सेलिब्रेट करते हैं तो सही माने में आपने उस ईद का मतलब समझा है। वरना अगर ईद का मतलब सिर्फ ये है कि आपने कुछ खा पी लिया, नए कपड़े पहन लिए,
तो मुझे लगता है कि आपने उसका सही मतलब फिर समझा नहीं। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ पटेल है। ये हमारी विंस्टोन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 फ्लैट है, जिसमें सभी समाज के कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये सब लोग हम यहाँ मिलकर रहते हैं। हर एक त्यौहार जो है हम यहाँ पे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हमने आज इफ्तार पार्टी रखी थी। इफ्तार पार्टी में जो हमारे बिल्डिंग के जो चेयरमैन, सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, ट्रेजर, ये सब लोग हमारे जो हिंदू भाई है वो सब लोग आए थे। हर फेस्टिवल हम यहाँ पे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कैसर साहब ने, बाजू वाली सोसाइटी में जस्ट अभी आरती हो रही थी, घंटा का नाद हो रहा था। तो हर कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है और ये मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि आप आइए। जो मुस्लिम के भी जो फेस्टिवल है वो किस तरह से होते हैं, जो कुछ तरह के गलत फहमियाँ होती हैं, वो आए आप देखे सामने कि किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, कैसा होता है। ये एक अच्छा मैसेज इसके ज़रिए हमारे जाता है। हमारे आजू बाजू के जो सोशल वर्कर है इस विंस्टोन सोसाइटी में आए थे, मोजे चिन्नप्पा जी, सचिन पोपड़े जी और काफ़ी डॉक्टर लोग भी हमारी सोसाइटी में आए थे आज की इफ्तार पार्टी में। और इस तरह का ये हर्ष उल्लास का माहौल देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और आज के वक्त में हिंदुस्तान को ये बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि हम ये डिफरेंट जो समाज के लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, सब मिलकर एक होकर देश के उन्नति के लिए काम करें।